नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रिया सुले का बड़ा सियासी दांव, पीएम मोदी से मिलेंगे शरद पवार गुट के 8 सांसद, डिलिमिटेशन बिल पर संसद में होगा बड़ा खेला। सिद्धिविनायक दान घोटाले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा एक्शन, 5 साल के चंदे और वित्तीय रिकॉर्ड की होगी जांच, उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शिवसेना केस के बीच उद्धव का मोदी पर हमला, बोले गद्दारी करने वालों को मिल रहा है संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे मामला। अमित शाह के मुंबई दौरे पर सियासी बवाल, यूबीटी नेता का दावा, पुलिस ने किया नजरबंद, बीजेपी पर साधा निशाना। अभिजीत दीपके की सीजेपी में बड़ी मुश्किलें, 2 नेताओं ने खोला मोर्चा, संगठन में पारदर्शिता को लेकर भूख हड़ताल शुरू। नितिन गडकरी ने ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी को सड़क, सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए उद्योग, शिक्षण संस्थानों और सरकार के तालमेल पर दिया जोर। गडकरी बोले भारत को बनाना होगा वैश्विक लीडर। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, वायरल ऑडियो क्लिप मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय चौधरी गिरफ्तार। नासिक के गड्ढों और सुस्त कुंभ तैयारियों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की अधिकारियों को कड़ी फटकार, बोले बहाने मत दीजिए, काम करके दिखाइए। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी निदा खान को पनाह देने वाले एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल गिरफ्तार। रंगे हाथ पकड़े गए राहुल गांधी, E20 विवाद पर मंत्री विनोद तावड़े का जबरदस्त प्रहार, कांग्रेस सांसद के दावों की खोल दी पोल। खबरों में सबसे पहले बात संसद में बड़े धमाके की। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ी जानकारी दी है। सोमवार सुबह 11 बजे उनकी पार्टी के 8 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं पहले ही तेज हैं। माना जा रहा है कि संसद सत्र के बीच ये बैठक कई मायनों में काफी खास है। इस मीटिंग में शरद पवार के 8 सांसद मोदी सरकार के डिलिमिटेशन बिल पर उनके समर्थन का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसको लेकर अघाड़ी में अभी से घमासान मचा है। उद्धव गुट परेशान है तो राहुल गांधी भी शरद पवार को फोन पर फोन करके मनाने की कोशिश करें, यानी बाजी एक बार फिर पीएम मोदी ने जीत ली है। वैसे सुप्रिया सुले ने जो बताया कि महाराष्ट्र में इस समय पानी की समस्या है और इसी को लेकर उनके सांसद पीएम मोदी से मिलेंगे। इसके अलावा विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर सांसद प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर ये मुलाकात की जा रही है और सांसद अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। इस बीच सुप्रिया सुले ने FCRA विधेयक को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और सरकार को इसे जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सभी पक्षों से बातचीत करनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर किसी संस्था या व्यक्ति के पास गलत तरीके से आया पैसा है या ड्रग्स का पैसा है या कोई और गैर कानूनी फंडिंग है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर मदद करने वाले शख्स या संस्था को शक की नजर से देखना सही नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से बात करने की अपील की। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार गुट के 8 सांसदों की मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें अभी से शुरू हो गई हैं। विपक्ष में इसे लेकर चर्चा है क्या ये सिर्फ मुद्दों पर बातचीत या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है, यानी संसद में कोई बड़ा खेला विपक्ष के साथ हो सकता है। अगर शरद पवार गुट के सांसद सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर सहयोग करते हैं तो संसद के समीकरण इस पर पूरी तरह से बदल जाएंगे। यही वजह है कि सोमवार की मुलाकात पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एनडीए का आंकड़ा फिर से बढ़ने वाला है। खबरों में अब बात फडणवीस के बड़े आदेश की। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी का मामला महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया कि मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। इस आरोप के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस दान चोरी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में दान घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। आदेश के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में पिछले 5 सालों में जो दान हुआ है, चंदे की जांच की जाएगी। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इससे जुड़े अधिकारियों को जांच करने के बाद फौरन अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। आदेश के तहत 2023 और 2026 के बीच दान संग्रह में हुए उतार चढ़ाव की भी जांच की जाएगी। इस बीच मंदिर ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सारवरकर और कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने बुधवार को ही मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की थी। दूसरी तरफ मंदिर में दान घोटाले और उससे जुड़े आरोपों के चलते सदा सारवरकर ने ट्रस्ट के पूर्व ठाकरे गुट के सदस्यों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। यानी चोरी का सीधा सीधा आरोप उद्धव ठाकरे गुट पर लग रहा है। अब जो गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, वो कहां हुई है, कैसे हुई है, इसकी जांच जल्द सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 5 सालों के दान और उसमें जितनी भी वस्तुओं का लेखा जोखा है उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। यानी एक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद घोटाले के मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिससे उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी यूबीटी के कई नेताओं पर यह आरोप लगा है कि सिद्धिविनायक मंदिर में जो दान चोरी हुई है उसमें यूबीटी नेताओं ने ही कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मतलब सीधे तार उद्धव ठाकरे से जुड़ रहे हैं। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। शिवसेना के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस बीच उद्धव के बागी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिस पर ठाकरे गुट ने मोदी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इसके जरिए अदालत पर दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने सीधे अपील की कि देश के लोकतंत्र को बचाना जनता का दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त को संसद में बागी सांसदों से ये मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ है, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा, पहले एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलते थे, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। जब अमित शाह मुंबई में होते हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। मोदी ने डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं का संदेश बिना धमकी के किसे दिया, अमित शाह को, अदालत को या फडणवीस को। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल ये लड़ाई सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, गद्दारी का ये वायरस पूरे देश में फैल चुका है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पार्टियों के गद्दारों को भी यही संदेश दिया है? क्या उन्होंने हमारे पास आना चाहिए, तुम्हारे बाल तक नहीं छू जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं? पीएम मोदी किसे धमका रहे हैं, अमित शाह को, फडणवीस को या अदालत को? ये स्पष्ट होना चाहिए। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विश्वासघात का वायरस फैल चुका है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी को लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहिए। देश का युवा गुस्से में है, अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, युवा सुनने को तैयार नहीं है। मोदी की अपील गंभीर है और हम इसे अदालत में संज्ञान में लाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाया जाएगा। मोदी ने किसे धमकाया है, गद्दार किससे डरते हैं, ये सब सामने आना चाहिए। मैं अपने मन में उठने वाले शक को व्यक्त करने के लिए बोल रहा हूं। ठाकरे ने आगे कहा कि इस पूरे मामले पर वो झुकेंगे नहीं और इस पूरे मामले को अदालत तक लेके जाएंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट और बीजेपी के बीच नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि उसके पदाधिकारियों को पुलिस ने नजरबंद कर रखा है और उन्हें घर से बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं दी गई। मुंबई दक्षिण शाखा 12 के प्रमुख संतोष शिंदे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि पुलिस ने उन्हें उनके घर से बाहर निकलने और गाड़ी से यात्रा करने तक से रोक दिया। वीडियो में संतोष शिंदे अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान सादे कपड़ों में मौजूद कुछ पुलिस वाले उन्हें रोकते नजर आ रहे हैं। शिंदे का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर जाने का यहां पर कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद मुंबई की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बता रही है, पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच पहले से ही राजनीतिक टकराव जारी है। अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे इस विवाद ने दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप को और तेज कर दिया। फिलहाल संतोष शिंदे का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है और इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक घमासान और बढ़ सकता है। खबरों के आखिर में बात अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके को लगता है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या जिला मजिस्ट्रेट है। हर सुबह वो 10 से 20 लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो उनका समाधान जरूर कर देंगे, यानी उनकी समस्याओं को सुलझा देंगे। आखिर दीपके के पास अधिकार क्या है? ज्यादा से ज्यादा वो इंस्टाग्राम या ट्विटर पर एक पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी से दीपके खुद को बड़ा राजनेता मान रहे हैं, जिस पर उसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं।
तिलचिट्टा जनता पार्टी यानी सीजेपी के कामकाज और नेतृत्व को लेकर विवाद पहले ही है और छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी के जो अधिकारी हैं, जो दो शख्स हैं, मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने संगठन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दोनों ने आयुक्त कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उनके विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। यानी मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके पर मनमानी करने और संगठन चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि युवाओं के मुद्दों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन इसे कुछ चुनिंदा लोगों ने हाईजैक कर लिया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला, बावजूद इसके फैसले लेने वाली टीम में सिर्फ 10 से 12 लोगों को शामिल किया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मनीष ब्रह्मभट्ट ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक शख्स के चेहरे का नहीं है, बल्कि देश के युवाओं का आंदोलन ने सीधे तौर पर दीपके को निशाने पर लिया। उन्होंने मांग की कि देश भर से जुड़े स्वयं सेवकों को भी फैसले या जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी की टीम में पुराने दोस्तों, करीबी लोगों और कुछ खास चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि टीम गठन में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आंदोलन की कमेटी बनाने का आधार क्या है, इसमें शामिल लोगों का सिलेक्शन किस प्रक्रिया के तहत किया गया। मनीष ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाया कि आंदोलन को किसी भी निजी संगठन या कंपनी की तरह नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो युवा सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी राय और उनके सुझावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं राहुल पांड्या ने आरोप लगाया कि कुछ स्वयंसेवकों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटाकर उनके संपर्क खत्म करने की कोशिश की गई है। उन्होंने दावा किया कि सीजेपी की टीम में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं और चुनिंदा लोगों को ही जगह दी गई है। उन्होंने संगठन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन जनता का है और उसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक युवाओं के मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता, संगठन में पारदर्शिता नहीं लाई जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। हालांकि इन गंभीर आरोपों पर अभी तक अभिजीत दीपके या सीजेपी के दूसरे अधिकारियों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सीजेपी नेतृत्व इन आरोपों पर क्या जवाब देता है और संगठन के भीतर चल रहा यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।